संहारक और यतिराज हैं, अपनी गहन समाधि में लीन थे। उनकी समाधि वर्षों, कभी कभी तो युगों तक चलती। इस दौरान कैलाश का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओत-प्रोत रहता था। माता पार्वती, जो आदिशक्ति जगदम्बा का स्वरूप है, भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में कैलाश पर निवास करती थी। वे अपना अधिकांश समय शिव की सेवा और ध्यान में व्यतीत करती थी। एक दिन माता पार्वती को स्नान करने की इच्छा हुई। वे अपने निजी कक्ष की ओर गए और उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय गण नंदी को द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक वे स्नान कर रही हैं, तब तक किसी को भी अंदर प्रवेश करने की अनुमति न दी जाए, चाहे वह कोई भी क्यों न हो। नंदी ने शीश झुकाकर आज्ञा का पालन करने का वचन दिया और द्वार पर मुस्तैदी से खड़े हो गए। माता पार्वती निश्चिंत होकर स्नान के लिए चली गई। संयोगवश उसी समय भगवान शिव अपनी लंबी समाधि से जागे। उनका मन अपनी प्रिय पार्वती से मिलने को आतुर था, इसलिए वे सीधे उनके कक्ष की ओर चल पड़े। जब वे द्वार पर पहुंचे तो नंदी ने उन्हें देखा। अपने स्वामी को सामने पाकर नंदी धर्म संकट में पड़ गए। एक ओर माता की आज्ञा थी तो दूसरी ओर उनके आराध्य स्वामी खड़े थे। स्वामी भक्ति के आगे वे माता की आज्ञा का पालन न कर सके और उन्होंने भगवान शिव को मार फेंक दिया। भगवान शिव सीधे कक्ष के अंदर चले गए। उस समय माता पार्वती निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। अचानक भगवान शिव को वहां देखकर वे अत्यंत लज्जित और असहज हो गए। उन्हें इस बात पर क्षोभ भी हुआ कि उनके आदेश का उल्लंघन किया गया और उनकी एकांतता भंग हुई। जब वे स्नान करके बाहर आईं तो उनके मन में एक गहरा विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, नंदी और अन्य सभी गण मेरे पति के प्रति समर्पित हैं। वे मेरे आदेश का पालन करते हैं, लेकिन जब मेरे और मेरे स्वामी के आदेश के बीच चयन करने की बात आती है तो वे स्वाभाविक रूप से अपने स्वामी का ही पक्ष लेंगे। मेरे पास ऐसा कोई अपना सेवक नहीं है जो केवल और केवल मेरी आज्ञा के प्रति निष्ठावान हो, जो मेरे लिए किसी से भी भिड़ जाए, चाहे सामने स्वयं महादेव ही क्यों न हो। यह विचार उनके मन में दृढ़ होता गया। उन्हें एक ऐसे पुत्र की कामना हुई जो उनका अपना हो, उनकी शक्ति का अंश हो और उनका परम भक्त हो। इसी दृढ़ संकल्प के साथ माता पार्वती ने एक अभूतपूर्व कार्य करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने दिव्य शरीर पर लगे उबटन, जो हल्दी, चंदन और अन्य मंगल द्रव्यों से बना था, को उतारा। उस उबटन को उन्होंने अपने हाथों से गूंथना आरंभ किया। अपने संपूर्ण वात्सल्य, अपनी संपूर्ण शक्ति और अपनी इच्छा को उस मिट्टी में केंद्रित करते हुए उन्होंने एक सुंदर और सुडौल बालक की मूर्ति का निर्माण किया। वह मूर्ति इतनी जीवंत लग रही थी कि मानो अभी बोल पड़े। जब मूर्ति बनकर तैयार हो गई तो माता पार्वती ने अपनी आंखें बंद की और अपनी योग माया की शक्ति का आह्वान किया। उन्होंने उस निर्जीव मूर्ति में प्राण फूंक। एक दिव्य प्रकाश के साथ वह मूर्ति एक जीवित बालक में परिवर्तित हो गई। वह बालक असाधारण रूप से तेजस्वी और बलवान था। उसका मुखमंडल सूर्य के समान दमक रहा था और उसकी भुजाओं में असीम शक्ति की झलक थी। उसे देखकर माता पार्वती का हृदय वात्सल्य से भर गया। उन्होंने उसे गले से लगा लिया और कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज से तुम केवल मेरी आज्ञा का पालन करोगे। बालक ने अपनी मां के चरणों में प्रणाम किया और उनकी हर आज्ञा को शिरोधार्य करने का वचन दिया। माता पार्वती ने उस बालक को सुंदर वस्त्र पहनाए और उसके हाथ में एक दंड देकर कहा, पुत्र, मैं अभी स्नान करने के लिए भीतर जा रही हूं। तुम इस द्वार पर पहरा दो। याद रखना, मेरी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर प्रवेश मत करने देना। बालक ने दृढ़ता से सिर हिलाया और अपनी मां की आज्ञा का पालन करने के लिए द्वार पर एक अजेय प्रहरी की भांति खड़ा हो गया। कुछ समय व्यतीत हुआ। भगवान शिव, जो कहीं बाहर गए हुए थे, वापस लौटे। वे सीधे अपने निवास में प्रवेश करने लगे। जैसे ही वे द्वार के पास पहुंचे, उस वीर बालक ने उन्हें रोक दिया। उसने अपनी छड़ी आगे करते हुए कहा, रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। ये मेरी माता का आदेश है।
भगवान शिव उस बालक को देखकर चकित रह गए। उन्होंने पहले कभी उसे नहीं देखा था। उन्होंने स्नेह से समझाने का प्रयास किया। पुत्र, मैं शिव हूं, ये मेरा ही घर है और पार्वती मेरी पत्नी है। मुझे अंदर जाने से मत रोको। किंतु बालक पर उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह केवल अपनी मां की आज्ञा जानता था। उसने उसी दृढ़ता से उत्तर दिया, आप कोई भी हो, जब तक मेरी माता आज्ञा नहीं देती, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। भगवान शिव को यह देखकर थोड़ा कौतूहल और थोड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने गणों जैसे नंदी, भृंगी और अन्य को आदेश दिया कि इस बालक को रास्ते से हटाओ। शिव के गण उस बालक को एक साधारण बालक समझकर आगे बढ़े, लेकिन जो हुआ वह अविश्वसनीय था। उस अकेले बालक ने अपनी अद्भुत शक्ति से सभी गणों को पूरी तरह परास्त कर दिया। उसने किसी को उठाकर फेंक दिया तो किसी को अपने दंड से मारकर दूर कर दिया। कैलाश पर्वत पर हाहाकार मच गया। जब यह समाचार देवताओं तक पहुंचा तो वे भी चिंतित हो गए। स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी वहां पधारे। उन्होंने भी बालक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी बात पर अड़िग रहा। उसने कहा, मेरे लिए मेरी माता की आज्ञा ही सर्वोपरि है। अब भगवान शिव का धैर्य समाप्त हो गया। एक बालक द्वारा इस प्रकार रोका जाना उन्हें अपना अपमान लगा। उनका योगी स्वरूप क्रोधित रुद्र में परिवर्तित होने लगा। उन्होंने बालक को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। वह बालक अपनी दैवीय शक्ति के कारण भगवान शिव के हर प्रहार का उत्तर दे रहा था। यह देखकर भगवान शिव को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। अंत में जब कोई और उपाय नहीं बचा तो भगवान शिव ने अपने अमोघ अस्त्र त्रिशूल का प्रयोग किया। त्रिशूल की दिव्य शक्ति के आगे वह बालक टिक न सका और एक ही क्षण में भगवान शिव ने उस बालक का मस्तक उसके धड़ से अलग कर दिया। बालक का निर्जीव शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अंदर स्नान कर रही माता पार्वती ने जब बाहर का कोलाहल और फिर अचानक छाई शांति को महसूस किया तो उनका मन आशंकित हो उठा। उनका वात्सल्य एक पल में प्रलयंकारी क्रोध में बदल गया। उनकी आंखों से आग बरसने लगी और उन्होंने अपना आदिशक्ति महाकाली का विकराल रूप धारण कर दिया। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, मेरे पुत्र की हत्या की गई है। अब इस सृष्टि को रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर दूंगा। उनके क्रोध से तीनों लोग कांपने लगे। उन्होंने अपनी सहायक शक्तियों का सृजन किया और वे सभी सृष्टि में विनाश लीला करने लगे। देवता, ऋषि, मुनि सभी भयभीत हो गए। सृष्टि का अंत निकट दिखाई देने लगा। सभी देवता भागकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और फिर सब मिलकर भगवान शिव के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने माता पार्वती के क्रोध को शांत करने की प्रार्थना की। नारद मुनि ने माता पार्वती की स्तुति की और उनसे सृष्टि पर दया करने का अनुरोध किया। भगवान शिव को भी अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। वे समझ गए कि उन्होंने अनजाने में पार्वती के प्रिय पुत्र का वध कर दिया है। वे माता पार्वती के पास गए और उन्हें शांत करने का प्रयास किया। माता पार्वती ने रोते हुए कहा, मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए। यदि मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगी। तब भगवान शिव ने उन्हें वचन दिया कि वे उनके पुत्र को पुनः जीवित करेंगे। उन्होंने तुरंत अपने गणों को आज्ञा दी, तुम सब उत्तर दिशा की ओर जाओ। मार्ग में तुम्हें जो भी पहला जीवित प्राणी मिले जिसका सिर उत्तर की ओर हो, उसका शीश काटकर तुरंत यहां ले आओ। शिवगण तुरंत आज्ञा का पालन करने के लिए निकल पड़े। बहुत खोजने के बाद उन्हें जंगल में एक हथिनी अपने बच्चे के साथ मिली। वह हथिनी इस प्रकार सो रही थी कि उसके बच्चे का सिर उत्तर दिशा की ओर था। गणों ने उस हाथी के बच्चे, जिसे गजबालक भी कहते हैं, का सिर काट लिया और उसे लेकर कैलाश पर्वत पर लौट आए। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को बालक के धड़ पर रखा और अपनी दिव्य शक्तियों और मंत्रों से उसे धड़ से जोड़ दिया।
फिर उन्होंने उस बालक के शरीर में पुनः प्राणों का संचार किया। एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वह बालक जीवित होकर उठ बैठा। उसका शरीर मनुष्य का था, लेकिन सिर हाथी का था। इसीलिए वे गजानन कहलाए। अपने पुत्र को पुनः जीवित देखकर माता पार्वती का क्रोध शांत हो गया। वे दौड़कर अपने गजमुख पुत्र के पास गईं और उसे अपने हृदय से लगा लिया। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे, कुछ खुशी के थे और कुछ अपने पुत्र के बदले हुए स्वरूप को देखकर चिंता थी। उनकी चिंता को दूर करने के लिए वहां उपस्थित सभी देवताओं ने उस बालक को आशीर्वाद और वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें ज्ञान और बुद्धि का स्वामी बनाया। भगवान विष्णु ने उन्हें यश और कीर्ति का वरदान दिया। इंद्र ने उन्हें ऐरावत से भी अधिक शक्तिशाली होने का आशीर्वाद दिया। सभी देवताओं ने उन्हें अपनी अपनी शक्तियों का अंश प्रदान किया। अंत में स्वयं भगवान शिव ने उस बालक को अपने सभी गणों का अध्यक्ष यानी स्वामी नियुक्त किया। उन्होंने कहा, क्योंकि तुम सभी गणों के ईश होगे, इसलिए आज से तुम्हारा नाम गणेश होगा। तुम गणपति के नाम से भी विख्यात होगे। इसके साथ ही उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण वरदान दिया। उन्होंने कहा, आज से इस सृष्टि में कोई भी पूजा, कोई भी यज्ञ, कोई भी शुभ कार्य तब तक सफल नहीं होगा जब तक कि उसका आरंभ तुम्हारी वंदना से न हो। तुम प्रथम पूज्य होगे, तुम्हारी पूजा सबसे पहले की जाएगी। इस प्रकार माता पार्वती का वह मानस पुत्र जो अपनी मां की आज्ञा के लिए शहीद हो गया था, भगवान गणेश के रूप में पुनर्जीवित हुआ और उसे संपूर्ण देव समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। यह उनके जन्म की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा है। भगवान को मिल गया, लेकिन इस वरदान की स्थापना एक और रोचक कथा से जुड़ी हुई है। एक बार देवलोक में देवताओं के बीच इस बात पर विवाद छिड़ गया कि उनमें से किसे सबसे श्रेष्ठ माना जाए और पृथ्वी पर सबसे पहले किसकी पूजा होनी चाहिए। सभी देवता स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बताने लगे। इंद्र ने कहा कि वे देवराज हैं, इसलिए वे श्रेष्ठ हैं। वायुदेव, अग्निदेव, वरुण देव सभी ने अपने अपने महत्व का बखान किया। यह विवाद जब बहुत बढ़ गया तो सभी देवता मिलकर इस समस्या का समाधान खोजने के लिए देवर्षि नारद के पास गए। नारद जी ने उन्हें भगवान शिव के पास जाने की सलाह दी। सभी देवता कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचे और अपनी समस्या उनके समक्ष रखी। उन्होंने महादेव से न्याय करने का अनुरोध किया कि हम सब में से प्रथम पूज्य कौन होना चाहिए। भगवान शिव ने सभी देवताओं की बात ध्यान से सुनी। वे जानते थे कि यदि उन्होंने किसी एक को चुना तो दूसरे अप्रसन्न हो जाएंगे। अतः उन्होंने इस समस्या का समाधान करने के लिए एक प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, आप सभी देवताओं में से जो कोई भी इस संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सबसे पहले मेरे पास वापस लौटेगा, उसे ही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा और वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। यह सुनते ही सभी देवताओं में उत्साह की लहर दौड़ गई। वे सभी अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ हो गए। भगवान कार्तिकेय, जो शिव और पार्वती के बड़े पुत्र थे, अपने तीव्रगामी वाहन मयूर पर सवार हुए और पलक झपकते ही ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए उड़ चले। इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर, सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों वाले रथ पर और अन्य सभी देवता अपने अपने तेज वाहनों पर बैठकर निकल पड़े। उन सभी में ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर सबसे पहले लौटने की होड़ मची। वहीं दूसरी ओर भगवान गणेश भी खड़े थे। उनका वाहन एक छोटा सा मूषक था। वे जानते थे कि अपने इस धीमे वाहन के साथ वे कभी भी इस प्रतियोगिता को नहीं जीत सकते। वे कुछ पल के लिए चिंतित हुए, लेकिन फिर उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, जिसके लिए वे जाने जाते थे। उन्होंने गहन विचार किया कि इस ब्रह्मांड का सार क्या है। यह ब्रह्मांड किससे बना है? मेरे लिए इस ब्रह्मांड का केंद्र कौन है? उनके मन में तुरंत उत्तर आया, मेरे लिए तो मेरे माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि माता पिता की सेवा और परिक्रमा करने से समस्त तीर्थों और लोकों की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होता है। यह विचार आते ही भगवान गणेश का चेहरा आत्मविश्वास से चमक उठा।
वे अपने माता पिता के पास गए, जो एक आसन पर विराजमान थे। उन्होंने दोनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा करनी आरंभ कर दी। उन्होंने 1, 2, 3 इस प्रकार पूरी 7 बार अपने माता पिता की परिक्रमा की। परिक्रमा पूरी करने के बाद वे हाथ जोड़कर उनके सामने आकर खड़े हो गए। भगवान शिव और माता पार्वती यह सब देखकर हैरान थे। शिव ने मुस्कुराते हुए पूछा, पुत्र गणेश, यह तुम क्या कर रहे हो? सभी देवता ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए गए हैं और तुम यहीं हमारे चक्कर लगा रहे हो। क्या तुम प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना चाहते? तब भगवान गणेश ने अत्यंत विनम्रता और ज्ञान से परिपूर्ण उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हे पिता, हे माता, मेरे लिए तो आप दोनों ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। समस्त लोग, समस्त तीर्थ, समस्त देव आप दोनों के चरणों में ही समाहित हैं। जब मेरा संपूर्ण ब्रह्मांड यही मेरे समक्ष उपस्थित है, तो मुझे कहीं और जाने की क्या आवश्यकता है? मैंने आपकी परिक्रमा करके संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली है। भगवान गणेश के मुख से ऐसे ज्ञानपूर्ण और सारगर्भित वचन सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती का हृदय गदगद हो गया। वे अपने पुत्र की असाधारण बुद्धि और विवेक पर अत्यंत प्रसन्न और गौरवान्वित हुए। उन्होंने गणेश को गले से लगा लिया। कुछ समय बाद भगवान कार्तिकेय और अन्य सभी देवता ब्रह्मांड की परिक्रमा करके एक एक कर लौटने लगे। कार्तिकेय सबसे पहले पहुंचे और स्वयं को विजयी समझने लगे। लेकिन जब उन्होंने गणेश को पहले से ही वहां उपस्थित पाया, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, गणेश, तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए? तुम्हारा वाहन तो बहुत धीमा है। तब भगवान शिव ने सभी देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, इस प्रतियोगिता के विजेता गणेश हैं। उन्होंने समझाया कि गणेश ने किस प्रकार अपनी बुद्धि का प्रयोग करके यह सिद्ध कर दिया कि माता पिता का स्थान ब्रह्मांड से ही ऊंचा है। शारीरिक बल और गति से अधिक महत्वपूर्ण ज्ञान और विवेक है। गणेश ने इस सत्य को चरितार्थ किया है। सभी देवताओं ने गणेश की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और उनकी जय जयकार की। उस दिन से भगवान गणेश का प्रथम पूज्य का स्थान और भी सुदृढ़ हो गया और यह स्थापित हो गया कि किसी भी कार्य के आरंभ में गणेश वंदना क्यों आवश्यक है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची